बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 13 पजेसिव केस, सबक नंबर 13 हालत इजाफी। दोस्तों, हम उर्दू में आम तौर पर उसकी किताब, अहमद का घर, मेरा मदरसा, तुम्हारी घड़ी, किताब का सफ़ा, घर की खूबसूरती वगैरह वगैरह जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। तो इस का, के, की और रा रे री का माना अदा करने को वाले को इंग्लिश में पजेसिव केस यानी हालत इजाफी कहते हैं। आज के सबक में हम इसे ही तफसील से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हालत यानी केस तीन तरह के होते हैं। नंबर 1 नॉमिनेटिव केस यानी हालत फ़ाइली। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव केस यानी हालत मफ़ऊली। नंबर 3 पजेसिव केस यानी हालत इजाफी। इससे पहले हमने आपको जो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होने वाली ज़मीरें बताई थी वो नॉमिनेटिव केस यानी हालत फ़ाइली कहलाती हैं। ऑब्जेक्टिव केस आप बाद में पढ़ेंगे और पजेसिव केस यानी हालत फ़ाइली में इस्तेमाल होने वाली ज़मीरें ये हैं। ये टेबल देखिए, माई, माइन, हर एक के लिए तकरीबन दो दो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसका माना है मेरा। माई, माइन, माई भी इस्तेमाल होता है और माइन भी, मेरा। आवर, आवर्स, हमारा। योर, योर्स, तुम्हारा। देयर, देयर्स, उनका। हीज, हीज, उसका। ये दोनों जगह एक ही तरह का इस्तेमाल होता है, यानी दो जगह इसका इस्तेमाल होता है। अलग अलग माना एक ही होता है लेकिन एक ही तरह रहता है। इसके लिए दो अलग अलग वर्ड नहीं है बल्कि एक ही वर्ड है। ये मुज़क्कर के लिए है। इसी तरह हर, हर्स, उसका, ये औरत यानी मुअन्नस के लिए है। इट्स, उसका, इसके माना भी होता है उसका लेकिन ये गैर ज़वील क़ौल के लिए है। इनमें देखना यह है कि तकरीबन हर एक के लिए दो वर्ड्स आए हैं। माना तो दोनों का एक ही है लेकिन इस्तेमाल का तरीक़ा अलग अलग है। इनमें हर एक के पहले वाले वर्ड्स यानी जो शुरू में आए हैं, दो वर्ड्स हैं तो उनमें शुरू में जो हर एक के शुरू में जो आए हैं यानी माई, आवर, योर, देयर, हीज, हर और इट्स, इन सब के साथ हमेशा कोई ना कोई नाउन लग कर आता है। यानी जब भी इनका इस्तेमाल होता है तो इनके साथ कोई नाउन लग कर आता है, कोई इसम ज़रूर लगा हुआ होता है। जैसे मिसाल देखिए, माई ब्रदर इज़ हैंडसम, इसको पढ़ते हैं हैंडसम, डी नहीं पढ़ते हैं, हैंडसम। माई ब्रदर इज़ हैंडसम, मेरा भाई खूबसूरत है। इसी तरह दिस इज़ योर बुक, ये तुम्हारी किताब है। आवर हाउस इज़ मैसिव, मेरा घर बड़ा है। दैट इज़ देयर शॉप, वो उनकी दुकान है। हिज पेन इज़ ब्लू, उसका कलम नीला है। हर वॉच इज़ टू एक्सपेंसिव, उसकी घड़ी बहुत महंगी है। इट्स कवर इज़ रेड, उसका कवर यानी उसका ग़िलाफ़ सुर्ख है। देखिए इन सेंटेंसेज में देखिए कि हर जगह इजाफत की ज़मीरों के साथ नाउन लगा हुआ है। जो भी ज़मीर इस्तेमाल की गई इजाफत की उनके साथ नाउन लगा हुआ है। पहली मिसाल में देखिए माई के साथ ब्रदर है, दूसरी मिसाल में योर के साथ बुक है। तो इसी तरह हर एक के साथ कोई ना कोई नाउन लगा हुआ है। लेकिन जो दूसरे वर्ड्स हैं यानी जो हर एक के लिए दो वर्ड्स थे, तो जो दूसरा वर्ड हर एक का यानी माइन, योर्स, आवर्स, देयर्स और इसी तरह हिज, हर्स वगैरह, इनके साथ नाउन नहीं आता। यानी जब इनका इस्तेमाल करते हैं तो इनके साथ नाउन लगकर नहीं आता है बल्कि ये सब अकेले और तन्हा इस्तेमाल होते हैं। जैसे मिसाल और एग्जांपल देखिए, दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है। दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है। दैट बाइक इज़ योर्स, वो मोटरसाइकिल तुम्हारा है। दीज कार्स आर आवर्स, ये गाड़ियाँ हमारी है। दीज मोबाइल्स आर देयर्स, ये मोबाइल उनके हैं। दिस लाइब्रेरी इज़ हिज, ये कुतुब खाना उसका है। दैट कंप्यूटर इज़ हर, वो कंप्यूटर उसका है। यानी ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, उस औरत का है। इन सेंटेंसेज में देखिए हर एक पजेसिव वर्ड्स अकेला इस्तेमाल हुआ है, यानी हर एक अकेला इस्तेमाल हुआ है। उनके साथ कोई नाउन लगकर नहीं आया है। पहली मिसाल में देख सकते हैं आप, माइन, मेरा, आखिर में आया, अकेला आया है। दूसरी मिसाल में योर्स, तुम्हारा, ये भी अकेला है। उसके साथ कोई नाउन इस्तेमाल नहीं हुआ है। पहले में नाउन इस्तेमाल हुआ था पहली मिसालों में, लेकिन इन सब जो दूसरे वाले हैं इसमें नाउन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसी तरह बाकी मिसालें भी एक ही जैसी है, उनमें नाउन का इस्तेमाल नहीं हुआ। आवर्स, देयर्स, हीज, हर, सब अकेला। ये तो ज़मीरों की बात थी कि ज़मीरों में का के की माना अदा कर रहा हूँ तो कैसे इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर का के की का माना, का या के, ये की, ये इस तरह के जो मानी होते हैं
उसको किसी नॉन में अदा करना हो तो कैसे करेंगे? उसके लिए दो तरीके इस्तेमाल होते हैं। नंबर वन, अगर किसी लिविंग थिंग्स यानी जानदार चीज़ जिसमें जान होती है, उसमें का, के, की का माना अदा करना है तो उस नाउन के बाद, जो नाउन होगा उसके बाद अपोस्ट्रफी, इसको पढ़ते हैं अपोस्ट्रफी, अपोस्ट्रफी का निशान, ये स्क्रीन पर निशान है, ये लगा देते हैं और फिर उसके बाद एक एस बढ़ा दीजिए तो इस तरह हो जाएगा। ये देखिए स्क्रीन पर बना हुआ इस तरह बन जाएगा। पहले अपोस्ट्रफी लगाएंगे फिर एस लगा देंगे तो इस तरह बन जाएगा। जैसे मिसाल देखिए, अहमद की किताब, तो नाउन को ले आए अहमद को, उसके बाद ऊपर एक अपोस्ट्रफी लगा दिए, उसके बाद फिर एक एस लगा दिए, फिर स्पेस दिए, थोड़ा सा खाली जगह कर दिए, उसके बाद किताब के लिए जो इंग्लिश आती है बुक, वो लिख दिए, तो हो गया अहमद्स बुक, अहमद की किताब। इसी तरह इम्तियाज़ का दिमाग, तो इम्तियाज़ नाउन है तो उसको लिख लिए इम्तियाज़, उसके बाद सटा करके अपोस्ट्रफी लगा दिए, फिर एस लगा दिए, हो गया इम्तियाज़। उसके बाद स्पेस यानी थोड़ी सी जगह छोड़कर लिख दिए ब्रेन, दिमाग का इंग्लिश होता है यानी उसकी अंग्रेज़ी होती है ब्रेन, तो हो गया इम्तियाज़ ब्रेन। इसी तरह शेर के बाल, लायंस मैन, हुकूमत का मुहाफिज, गवर्नमेंट्स बॉडीगार्ड, हुकूमत का मुहाफिज, तो इसमें भी गवर्नमेंट पहले था, उसमें अपोस्ट्रफी लगा दिया, उसके बाद एस लगा दिए तो गवर्नमेंट्स हो गया, और बॉडीगार्ड, इसको पढ़ते हैं गवर्नमेंट्स बॉडीगार्ड, तो हुकूमत का मुहाफिज। याद रहे अपोस्ट्रफी ये जो निशान है और एस लगाने के बाद पहले थोड़ा फासला दिया जाता है। जैसे आप अपोस्ट्रफी लगाएंगे और एस बढ़ाएंगे उसके बाद थोड़ा फासला रखेंगे तब आगे कोई नाउन लिखेंगे। नंबर 2, अगर जानदार चीज़ में, पहले तो था कि न जो अगर जानदार चीज़ में हो तो उसके लिए ये सब कायदे हैं, लेकिन अगर जानदार चीज़ में काके की का मान अदा ना करना हो बल्कि उस चीज़ में अदा करना हो जिसमें जान ना हो यानी जो गैर जानदार हो, तो दो नाउन्स के बीच में ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है तकिया का गिलाफ, अगर बोलना हो तकिया का गिलाफ तो लिखेंगे कवर ऑफ पिलो, कवर ऑफ पिलो, तो देखिए दो नाउन के बीच में ऑफ का इस्तेमाल हुआ। इस तरह टोपी का रंग, कलर ऑफ कैप, टोपी का रंग, गाड़ी का पहिया, व्हील ऑफ कार, तो देखिए दो नाउन के बीच में ऑफ का इस्तेमाल हुआ। इसमें देखिए ये सब गैर जानदार चीज़ हैं, देख सकते हैं कवर, तकिया, इसी तरह कैप, इसी तरह कार, सब गैर जानदार चीज़ है, तो इसलिए हर एक के लिए बीच में ऑफ है। लेकिन याद रहे इसमें उर्दू जुमले का बिल्कुल उल्टा होता है, यानी उर्दू में पहले तकिया है, देखिए पहले तकिया है, फिर का के की कमाना अदा करने के लिए जो है ऑफ है, ये पहले का है, उसके बाद गिलाफ है। उर्दू में पहले तकिया है, फिर का है, फिर गिलाफ है, मगर इंग्लिश में इसका उल्टा है, पहले गिलाफ की इंग्लिश है यानी कवर, फिर तकिया की, और बीच में ऑफ का इस्तेमाल किया गया। तो इस बात को याद रखें, तभी जाकर के जुमला सही बनता है। दोस्तों ये कायदे अक्सर का एतबार करते हुए है, क्योंकि बहुत सी जगह बेजान होने के बावजूद जानदार वाले कायदे के एतबार से अपोस्ट्रफी और एस लगाकर का, के, की का माना अदा करते हैं, यानी जो कायदे बयान किए गए हैं वो तो अपनी जगह सही है, लेकिन बहुत सी जगह इसका उल्टा भी होता है, बरखिलाफ भी होता है। जैसे कुछ मिसालें हैं, इंडियाज़ हीरोज़, हिंदुस्तान के अदाकार, तो देखिए यहाँ पर इंडिया ये गैर जानदार चीज़ है, लेकिन फिर भी उसमें जानदार का जो कायदा है उसको फिट किया गया है और अपोस्ट्रॉफी के साथ एस लगाया गया है। हालांकि ये गैर जानदार, ये जानदार का कायदा है, इंडिया गैर जानदार है। इसी तरह नेचर्स लॉज, कुदरत के कवानीन, तो नेचर ये जो है इसमें जान नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसमें अपोस्ट्रॉफी के बाद एस लगा दिया गया है। इसी तरह एट डेथ डोर, मौत के दहाने पर, तो देखिए डेथ जो होता है वो तो उसमें जान नहीं होता है, फिर भी जान न होने की वजह से फिर भी इसमें एस लगाया गया है, वगैरह वगैरह। तो कुछ मिसालें ऐसी हैं। अहम बात, जानदार और गैर जानदार में फ़र्क। जानदार उसे कहते हैं जिसमें जान होती है, यानी जो सांस लेता है, जैसे इंसान, जानवर और पेड़ पौधे, इंसान, जानवर और पेड़ पौधे वगैरह।
गैर जानदार उसे कहते हैं जिसमें जान नहीं होती, यानी जो सांस नहीं लेते हैं, जैसे कोई चीज़ हो, टेबल, दीवार, खिड़की, दरवाज़ा वगैरह वगैरह। अब आपको ताज्जुब हो रहा होगा कि पेड़ पौधे कैसे जानदार हो सकते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि वो भी सांस लेते हैं, जैसा कि साइंसदानों का कहना है। बस दोनों में फ़र्क ये है कि इंसान ऑक्सीजन अंदर लेकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन अंदर लेकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेकर ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। उसी के मुताबिक इंग्लिश में पेड़ पौधों को जानदार में। आज के सवाल है, इनकी अंग्रेजी बनाइए। नीचे दिए गए उर्दू जुमलों की अंग्रेजी बनाइए। मेरी उंगली लंबी है, मेरी उंगली लंबी है, तेरा कमरा छोटा है, ये हमारे दोस्त हैं, वो उन सब के दादा है, ये मदरसा उसका है, वो उसकी बहन है, ये उसकी ओढ़नी है, उसका सींग लंबा है, सलमान का कुर्ता सफ़ेद है, साजिद के वालिद उस्ताद हैं, दरवाजे का रंग स्याह है, मस्जिद का गुंबद गोल है। डेली यूज सेंटेंसेज एंड फ्रेजेज, यौमिया जुमले और फ़िक्रे। जुमला है, टेल मी द ट्रूथ, टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच सच बताओ। सम अदर टाइम, सम अदर टाइम, किसी और वक्त। नो वन एल्स, कोई और नहीं। टेक योर टाइम, अपने वक्त के मुताबिक। टेक योर टाइम। एज यू विश, जैसे आपकी मर्जी। एज यू विश, जैसे आपकी मर्जी। डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। बाय द वे, बाय द वे, खैर, बहरहाल। गिव मी अ कॉल, मुझे फ़ोन करना। कॉल मी अगेन, मुझे दोबारा फ़ोन करना। कॉल मी लेटर, मुझसे बाद में बात करना। आई हैव डन इट, मैंने कर लिया है, ये मैंने कर लिया है। डू बेस्ट, डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, अच्छे से अच्छा करो, अच्छे से अच्छा करो। डू योर वर्क, डू योर वर्क, अपना काम करो। आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, मुझे ये पसंद नहीं है।